हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेक्टेड स्टडी विद निशु मैम। आज हम कराते हैं आपको सीटेट के क्वेश्चन पेपर 28 जुलाई 2013 का सॉल्व पेपर। तो ये सीडीपी वाला पोर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विशेष विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका आंसर होगा अंतर करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजेश अति लोलुप्त पाठक, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त अन्य पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों का पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है और उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षक अथवा अभिभावक द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है और उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो गलत तरीका इसमें पूछा गया है, इसका आंसर होगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। तो वह बनाती है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सत्य होगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर होगा समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिकरण है। सामाजिकरण होता है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है और निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उसके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह महत्वपूर्ण समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसका आंसर होगा आत्मसात। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वे दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, अनुकूलित। इसका आंसर होगा अनुकूलित। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर होगा संदर्भगत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो यह बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फै च और च ध्वनियाँ हैं, यह स्व निमित्त ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए। तो विद्यालय को करना चाहिए यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो इसका आंसर होगा बाल केंद्रीय पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। यह बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय आधारित आकलन है। यह परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। सीखने की तत्परता संकेत करता है सीखने के सातत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे और निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। इसका आंसर होगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यह होती है सांस्कृतिक कारक के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समावेशी विद्यालय होता है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को डैश क्या करना चाहिए। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। तो इसमें आंसर होगा 2 और 3 का संयोजन। मनोसामाजिक कारक और अनुवांशिक कारक दोनों ही प्रतिभाशालिता के कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गतिक कौशल में अधिगम नियोक्ता कहलाती है डिस्प्रैक्सियस में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिगम नियोक्ता एक चर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो इसके चरण है परिणामों की आशा करना। नंबर 29 है, एक शिक्षक को डैश करना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। नंबर 30 है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण है शायद वह अचानक ही संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। सो बच्चों, ये थे हमारे 30 CDP के 16 क्वेश्चन। सो लगे रहिए, स्टे ट्यून्ड।